जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे कि लाडली जी की कृपा से और आप सभी भक्तों के सहयोग से श्री जी का जो अन्य क्षेत्र चलता है वहाँ संतों की संख्या बहुत बढ़ गई है। लगभग 100 से ऊपर संतों की संख्या हो गई है और बड़ा आनंद आ रहा है। आपको बता ही चुका है दास पहले कि एक अन्य जगह किराए पे ले ली थी दास ने और वहाँ संतों की सेवा निरंतर चल रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक तरह से संत निवास भी हमने बना दिया है। कोई भी संत अगर वहाँ सोना चाहे, आपको किसी भी वीडियो के माध्यम से पता लगे कि कोई संत सोने के लिए जगह तलाश रहा है तो आप उन संत को निश्चिंत ही वहाँ भेज सकते हैं। और मैं दूसरा समाचार आपको ये दे दूं कि महाराज जी की जो लाइट की सेवा थी, हमने एक आपको वीडियो दिखाया था पहले कि जिन महाराज जी की लाइट लगनी थी उन महाराज जी की लाइट की सेवा हो गई है। यद्यपि इसमें निमित्त हमारी गर्मा बहन बनी है, एक अमेरिका से हैं हमारी गर्मा जी, वो इसमें निमित्त बनी है। यद्यपि इतना समय इसलिए लग गया इसमें कि कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था जो यहाँ नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा था, 1-1.5 लाख रुपए। इसलिए हमने महाराज जी का सोलर प्लेट और इन्वर्टर, लाइट, पंखा सब लगवा दिया है। आइए और महाराज जी के चरणों में चल के सत्संग लेते हैं। यद्यपि हमारा सेवा दिखाने का उद्देश्य नहीं है, आइए हमारे साथ। यहाँ महाराज जी रहते थे, आप देख रहे हैं वायर वगैरह सब पूरा लग चुका है। नीचे भी लाइट चली गई है। नीचे एक संत जी रहते हैं, उनकी वीडियो बनाई थी हमने, आपको पहले पता है, यहाँ बनाई थी वीडियो। बोर्ड वगैरह, लाइट वगैरह सब कंप्लीट हो गया है पूरा। यहाँ महाराज जी रहते थे। देखो अभी दिखा दूँ, महाराज जी सो रहे हैं, दिखा दो आप थोड़ा पास से नीचे। आइए और महाराज जी के पास चलते हैं। ये पूरी लाइट वाइट महाराज जी की लग चुकी है। इसके ऊपर प्लेट्स हैं। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम, जय हो, जय हो महाराज जी, दंडोत। ये महाराज जी का इन्वर्टर दिखा दो, आप आ जाओ नीचे। ये महाराज जी का इन्वर्टर लग गया है पूरा, ये। और ये महाराज जी का पंखा, ऊपर पंखा दिखा दो महाराज जी का। और महाराज जी का बोर्ड और ऊपर बल्ब लग गया, पूरा काम हो गया। महाराज जी चल रहा है, ये चल रहा है, मैं चला के देखता हूँ इसे महाराज जी। अच्छा, ये चल गया, वाह महाराज जी, बहुत सुंदर। चलने दो थोड़ी देर महाराज जी, गर्मी लग रही है हमको बहुत ज़्यादा। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी ये सेवा, आप इधर आ जाओ भले ही, नहीं इधर आ जाओ आप, महाराज जी दिखेंगे सामने। बस 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 महाराज जी, आपकी ये सेवा हुई, इसके विषय में हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे आपसे महाराज जी। महाराज जी लगा दूँ वहाँ पे महाराज जी, इसके विषय में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा महाराज जी मैं। पर ये लाडली जी की कृपा से महाराज जी ये संभव हुआ है। आपके पास पहले आए थे एक बार, हम सत्संग किया था आपके साथ बैठ के। तो एक बहन है हमारी अमेरिका से महाराज जी, गरिमा जी, उन्होंने आपका वो वीडियो देखा जिसमें आपके साथ सत्संग में कर रहा था। तो उनका हृदय बड़ा संत के समान है, वह संतों की पीड़ा नहीं देखती और बिल्कुल उनको पता लग जाता है ना कि संत किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, वो तुरंत मुझे मैसेज या फ़ोन करती हैं कि भैया इन संत जी की सेवा कर दो आप। तो इस सेवा में वही निमित्त बनी है महाराज जी। ऐसे ऐसे संत घरों में छुपे रहते हैं महाराज जी, और हम इस अच्छे धाम में रह के भी महाराज जी भक्त नहीं बन पाए। हमारा कल्याण कैसे हो महाराज जी? कोई सहज उपाय महाराज जी अपने श्री मुख से, कि हमारा हृदय परिवर्तन हो, कुछ हमारे अंदर ऐसा हो कि श्री जी हमसे प्रसन्न हो महाराज जी। श्री जी तो आपसे प्रसन्न है ही महाराज जी। नहीं नहीं महाराज जी, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे। हमसे किसी ने पूछा कि ब्रजेश जी क्या कथावाचक थे क्या? किसने पूछा? सुन नहीं रहा, किसी ने पूछा। अच्छा ये और लगा दो, आवाज़ शायद कम आएगी आपकी। किसी ने पूछा कि ब्रजेश जी क्या कथावाचक थे क्या पहले? अच्छा। तो हमने कहा कथावाचक तो हम नहीं बता सकते थे कि नहीं थे, इतना जरूर जानता है कि उनको संत की सानद जरूर मिली है। क्योंकि जब कभी वो जयकारा लगाते हैं तो
सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हम इससे समझते हैं कि इनको किसी संत की सानिध मिली। हाँ महाराज जी, बड़ी उच्च कोटि के संतों का संग किया है दास ने कभी, और आज भी बड़े उच्च कोटि के संत हैं जिनकी शरण में दास है महाराज जी, उन्हीं का संग किया है महाराज जी। तो अब राधा रानी तो मिली है ही आपको। राधा रानी आपसे कोई दूर नहीं है, वो तो आपके पास में है। अब थोड़ा ये सुख दुख की बात आती है, कभी सुख हो जाता है, कभी दुख हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, आदमी चेहरा उदास हो जाता है। तो ये उसके संस्कार जैसे बनते हैं वैसे वो उदास होता है, कभी मुस्कुराता है, कभी कुछ होता है। तो ये उसके संस्कारों की वजह से होता रहता है। लेकिन राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर आपके हृदय में ही है, कहीं बाहर नहीं। महाराज जी फिर भी मैं भजन नहीं करता बैठ के, जैसे आसन पे बैठ के भजन करते घर में, मैं वो नहीं करता महाराज जी। और आपको सत्य बताऊं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है महाराज जी, मेरा पूरा समय सच में संतों की सेवा में निकलता है। और आज आपको पहली बार बता रहा हूँ महाराज जी, मैं हृदय से कि संतों के लिए मैं प्राण तक दे दूंगा अपने। मेरा उद्देश्य केवल संत सेवा है महाराज जी, और दूसरा जो उद्देश्य है वो मैं बताऊंगा नहीं। एक इसके पीछे और बहुत बड़ा उद्देश्य और है मेरा, वो मैं कभी किसी को नहीं बताता महाराज जी। हाँ, कोई पात्र मुझे मिलता है कि सत्पात्र है, उस उद्देश्य को समझने वाला, तब बताता हूँ मैं। नहीं, अपना दूसरा उद्देश्य मैं सदैव गोपनीय रखता हूँ। संतों का दर्शन और संतों का सत्संग का केवल दो ही उद्देश्य है, एक संत सेवा और दूसरा महाराज जी से कुछ और है। पर निरंतर संतों का संग करने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ। कभी आध्यात्मिक क्रियाएं जैसे होती है ना जी आपकी, सुबह सुबह जल दिया सूर्य भगवान को, तुलसी माँ को जल दिया, कर्म कांड नहीं करते हैं ज़्यादा। हाँ महाराज जी, कर्म कांड का ना समय मिलता है ना करता हूँ महाराज जी। तो ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब किसी ने कहा कि आप संध्या बंदन के लिए क्यों नहीं जाते हो, किसी संत से कहा कि आप महाराज संध्या बंदन के लिए क्यों नहीं जाते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है, ममता रूपी माँ मर गई है, तो इसलिए हमारा शोर सूतक लगा रहता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं। हमारा शोर और सूतक दोनों लगे रहते हैं। ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है और ममता रूपी माँ मर गई, सूतक हो गया, सूतक हो गया, शोर सूतक हो गया। और उन्होंने जवाब दिया इस बात का। अब राधा रानी और भगवान कृष्ण ठाकुर जी अपने भीतर बैठे, तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग हुए बनमान, ऐसे घट घट ब्रह्म दुनिया जाने नाई। तो तुलसीदास जी ने कहा है, और तमाम संतों ने कहा है इस बात को, गीता में भी कहा है। और आपने कहा था कि ना हम बसामी वैकुंठ योगी नाम चा मदभक्ता नाम तत्तिष्ठामि, ना हम बसामी वैकुंठ, आपने वो बोला था ना। हाँ महाराज जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान अपने हृदय में ही है, भक्त के हृदय में ही रहते। तो परमात्मा को कहीं पूजने की आवश्यकता नहीं है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, तो लगे रहते हैं, जोड़ा है उनका, रहेंगे। महाराज सुख दुख की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। चिंता जैसे बताई मैंने आपको कि केवल हम आध्यात्मिक कर्म कांड क्रिया नहीं कर पाते, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे, हमें समय नहीं मिलता इन कामों करने के लिए। बस याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। परमात्मा को हर समय याद रखो अपने भीतर ही। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। वाह, याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। उनकी याद कैसे बनी रहे, कैसे बनी रहे उनकी याद, ऐसा कोई हमारे सरल सा उपाय? अब हमको जब हमारे ऊपर जो ग्लास चढ़ा हुआ है, जैसे कांच पर धूल चढ़ी रहती है, उस धूल को हम हटाते रहें तो वो हमको साफ दर्पण दिखाई देता रहे, निर्मल मन हमारा बन जाए, तो समय में हो जाता है धीरे धीरे। तो वो धूल कैसे हटेगी, धूल कैसे हटेगी? अब वो जैसे नाम जप करो या प्रार्थना वगैरह करो, तो दीनहीन भाव से
दीनहीन भाव से अपने उनसे शरण हो जाओ। अपिचेत सोदराचारो भजते मामन भाग साधु रेव गंतव्य समगव वस्तु ही सहाय है। अतिशय दुराचारी भी कितना भी पापी हो, जिसने भगवान की शरण ले ली, उसने ये समझ लिया है कि भगवान के भजन के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, तो वो साधु ही है। कितना ही पापी हो महाराज जी। हाँ, उसने निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, निश्चय कर लिया है उसने, तो साधु ही मानने लगे। कितना भी पाप किया हो। हाँ, ऐसे रामा ने भी कह दिया, चाहे वो करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा हो, जाने क्या क्या बताया। कोट पे लाख नहीं जाए, हाँ। शरण आए तो जो नहीं ताई। ऐसे कुछ कहा है। हाँ महाराज जी। हाँ? और भी कुछ कहा है कि नहीं, सारे जग का द्रोह लगा हो उसको, उसके ऊपर सारे संसार का भी पाप लगा हो मारने का, तो भी वो मेरी शरण में आ जाए तो मुझे नहीं छोड़ता, त्यागता। अग्जही लागा, विश्व द्रोह कर अग्जही लागा, और सारे संसार का द्रोह उसके ऊपर लदा हो पाप, और उसने मेरी शरण ले ली हो तो मैं उसे नहीं त्यागता, शरण में आए हुए को नहीं त्यागता। जैसे विभीषण नहीं त्यागा। जब ये जीव सन्मुख मम ओहि, सन्मुख हो जीव जब भी जन्म को अग्नाशन कर दी, करोड़ों जन्मों के पाप करोड़ों जन्म में पाप जो सामने आते हैं। सामने आते, शरण में आते, शरण में पहुँच जाए, बस शरणागत हो जाए मन से, हे परमात्मा हम आपकी शरण में, बस। उनकी फाइल्स आपको ठीक हो गई, फाइल्स में आराम है। हाँ, आराम है, आराम। वो आपको दवाई भी बांधी थी मैंने लाके महाराज जी, उससे ऐसा बताते हैं जिन्होंने भेजा था महाराज जी वो बिजनौर से है वो हिमांशी जी, जिन्होंने जो दवाई आपके लिए भेजी थी महाराज जी वो, और वो दवाई महाराज जी शायद उन्होंने ये कहा है मुझे कि इनसे दोबारा कभी नहीं होंगे जब तक आपकी दवाई बनी रहेगी। अभी तो नहीं। हालांकि महाराज जी को काफ़ी एलोपैथी मैंने खिलाई थी, तो महाराज जी बहुत अच्छी दवाई लेके आया था मैं आपके लिए, जो लाया था टैबलेट्स और कैप्सूल थे। हाँ। उसमें एंटीबायोटिक थे, एंटी पेन किलर थे, और उसमें महाराज जी कई चीज़ थी, पायलेक्स वगैरह थी, तो वो बहुत अच्छी टैबलेट थी मैंने जो आपको दी लाके महाराज जी उनसे। और फिर दूसरा आपके ताबीज़ भी बांध दिया, इससे नहीं होगा महाराज जी। अब 2 दिन हो गए लगे हुए पंखा, हम उसको नहीं चलाते हैं अभी। अच्छा दिन में नहीं क्योंकि चलाते? सूर्य निकलता नहीं। अच्छा मैं बंद कर दूँ महाराज जी फिर तो? नहीं, अभी 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 चलने दो। नहीं कर रहा, नहीं तो इसलिए नहीं। अच्छा, आप कुछ हमारी पुस्तक में जो आपने वो कहा है कि छिपाने की बात, कुछ उपदेश लिखी है उसमें। मैं महाराज जी लाऊं कहाँ? जो पीली ऊपर वाली है ना, पीली पुस्तक, कहाँ महाराज जी? जो थैले में, इसमें महाराज जी? जो नीचे थैला में, बैग में, बैग जो पीला वाला, इसमें? हाँ महाराज हाँ, जी, इसमें? ये इसी में, इसी में? हाँ। महाराज जी फिर भी अच्छा हुआ, पंखा लग गया, लाइट लग गई महाराज जी। अगर आप जो उद्देश्य है, कुछ उद्देश्यों का सार है, जी जी। जैसे कभी आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो दीवारों पर। अच्छा महाराज जी। महाराज जी ने कुछ लिखा है वो दिखा रहे हैं आपको। गुरुदेव द्वारा कुछ उद्देश्यों का सार। महाराज जी राइटिंग बहुत अच्छा है आपका। जो राइटिंग हमारी नहीं है, अच्छा किसकी है महाराज जी? जो हमारे पंडित जी आते, व्यास जी महाराज आए थे ना उस दिन आप यहाँ पर प्रसाद पा गए, वो जो कथा करने गए अब? हाँ, गोपाल नहीं, वो नंदगांव से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। उनका राइटिंग महाराज हाँ, जी? उनकी राइटिंग है। वाह महाराज जी। हाँ, तो उन्हीं ने लिखा था ये। जो प्रार्थनाएं तो हमारी काफ़ी दिन से 25-30 साल से चल रही है। अच्छा। आज से नहीं, 25-30 साल से चल रही है।
गुरुदेव द्वारा कुछ उद्देश्यों का सार। सनातन ही सत्य है, सर्वदा सत्य ग्रहण करना, संसार से अपना निजी भेद छिपाना। जैसे आपने अभी कहा कि कुछ बातें हमारी छिपी हुई हैं। हाँ महाराज जी। हैं? किसी की कटु वाणी सुनकर उसका अहद न करना, अपना अहद करने वाले पर भी दया क्षमा भाव रखना, अपनी दुर्गुणता पर पश्चाताप करना, जगत को प्रेम रंग में रंग देना। कौन आ रहा है महाराज जी पीछे से? हेलो राधे श्याम, अभी ठीक बात करेंगे बाद में। अरे अभी नहीं करना, अब ठीक बाद में कर ली बात, ठीक है। थोड़ा हम किसी से दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं ना, बात बाद में करिए। तो इनमें से जो आपके हित की बात हो तो आप बताइए। जैसे पहला नंबर है सनातन ही सत्य है, क्या ठीक है कि नहीं? ठीक है महाराज जी, बिल्कुल। दूसरा नंबर है सदा सर्वदा सत्य ग्रहण करना, जी महाराज जी, बिल्कुल सत्य है ये भी। संसार से अपना निजी भेद छिपाना। संसार से निजी भेद ऐसा नहीं, कोई पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है तो हम कोई चमार नहीं हो छुपाना चाहिए। हैं और हम कह दे कि नहीं हम तो ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं कुछ हैं, तो ये नहीं छिपाना चाहिए। बाकी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छिपाने में लायक होती हैं। अपने धर्म के रक्षार्थ कुछ भी छुपा सकते हैं महाराज जी। तो किसी की कटुवाणी सुनकर उसका अहद न करना। किसी की कटुवाणी, आपने हमको गाली दी तो उसको सुन करके उसका अहद न करें, उसके साथ गलत न करें। अपना अहद करने वाले पर भी दया क्षमा भाव रखना। हाँ, जो हमारा अहद भी कर रहा है उसके साथ हमको दया क्षमा भाव रखना, उसके ऊपर भी दया करना। अपनी दुर्गुणता पर पश्चाताप करना, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना, जगत को प्रेम रंग में रंग देना। महाराज जी लेकिन इतनी सारी बातें ठीक है, ये सब बातें आपके मुँह से सुनी है, संतों के मुख से भी सुनी है, परंतु मन तो सदैव विषयों की ओर भागता है महाराज जी। मन तो सदैव असत्य की ओर भागता है, क्योंकि ये सब बातें सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छी बात है कि किसी का जवाब मत दो, तिरस्कार मत करो, असत्य मत बोलो, बेईमानी मत करो, वो सारी चीजें पता है। हाँ। लेकिन इन सबको ना करने के बाद भी जीव प्रसन्न नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सत्य का साथ देते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके हृदय में फिर भी एक अतृप्ति है कि ठाकुर जी से कैसे मिला जाए वो। और दूसरा कि जो जीव लगातार विषयों में मस्त है, उसको तो ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे मैं हूँ, मैं सदैव विषयों में रहता हूँ, तो मुझे कहाँ भान रहता है संसार से परे का। देखो, ये तो आपकी महानता है कि आप अपने को तुच्छ मान रहे थे। हम महान वो हैं गिरे हुए, तो आपकी महानता है। खैर हम प्रशंसा नहीं कर रहे आपकी, क्योंकि प्रशंसा भी मनुष्य के लिए घातक हो सकती है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल। हैं, ज़्यादा प्रशंसा मुश्किल ठीक है। अब इसमें देखो, एक और लोक निंदा से बचते डरते रहना। हाँ महाराज जी। 12 उपदेश है ये। किसी अहद करने वाले पर भी अपनी वाणी से अहद न करना, अपने नियमित व्रत से कभी न चूकना। जैसे आप कोई प्रार्थना करते हो या भजन करते हो तो उसका टाइम होना चाहिए, एक टाइम नियमित होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। वो नियमित व्रत से कभी न चूकना। अपने आप पर विश्वास रखते हुए भी जगत की सेवा भाव से सेवा करना। फिर तुलसीदास जी दोहा लिखते, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, और देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तो ये तो आप कर ही सकते। कहाँ कर रहे हैं महाराज जी, सब आप करवा रहे हैं महाराज जी। वैसे निमित्त बना रखा है हमको तो आपने। तो यही हमारी ठीक है महाराज जी, आप विश्राम करोगे अब। मैं ऐसा हमें आज्ञा दे दो जाने के लिए, फिर क्या करें। आपका काम हो गया महाराज जी, बस ये प्रसन्नता है हमको। हम कैसे कह दें कि जाओ आप। नहीं महाराज, फिर भी विश्राम करेंगे। अब दोपहर का समय है महाराज जी, और फिर भी गर्मी भी ज्यादा लग रही है कि आप तो फिर नहीं महाराज जी, हमें तो नहीं, आपको लग रही है गर्मी। आप तो पता नहीं किस तरह विश्राम करेंगे, कपड़े वपड़े उतार के कोठी आया। तो हम तो सारा जीवन निकल गया इस तरह से हमारा, गर्मी सर्दी सच में आपका जीवन निकल गया महाराज जी और पूरा। संघर्ष का जीवन रहा हमारा।
आज से नहीं, हमारा बचपन पहले से ही संघर्ष का जीवन रहा। वो हमारी तो स्टोरी लंबी है। अब जैसे जैसे हमने जीवन निकाला, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम संगत में ज़रूर है। संतों की संगत, चित्रकूट में जाते आते रहते थे, आश्रम में जाते थे हम। तो वहाँ अब जैसे आचार्य लोग भी आते थे, हमारे भी चाचा थे और वो बड़े बाबू नाम से जाने जाते थे, तो वो भी सत्संगी थे। तो सब लोग उनका सम्मान भी करते थे और हम भी उनके साथ जाते थे पीछे पीछे। तो काफ़ी दिन हम वहाँ रहते भी थे, कभी 8 दिन, कभी 10 दिन। तो बाहर से कहीं जबलपुर से, कानपुर से मिश्रा जी आते थे और शुक्ला जी, ये सब आप सभी लोग आते थे वहाँ पर। तो हम भी उनमें रहते थे। तो और उनकी रात भर जो धर्म चर्चाएँ चलती थी वो हम सुनते रहते थे, आध्यात्मिक चर्चाएँ चलती थी, तो हम बैठे बैठे जो है सुनते थे। बचपन में महाराज जी, बचपन की बात है ये? अभी 20 साल पहले से, जब हम यहाँ आए तब से छूट गया। फिर नंदगांव में रुके रहे कुछ दिन, रामायण पाठ कराया हमने। और फिर इसके बाद 5-6 साल पहले हमने यहाँ, जो कोरोना के समय में नंदगांव से हम आए यहाँ। हमने सोच लिया कि अब हमको इसी जगह पर रहना है, चाहे कोरोना में चाहे गोली मार दे को, चाहे भूखे मर जाएं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि संकल्प हमने किया कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं टसमस नहीं होंगे, टस के मस। तो एक वो हमने जानते हैं मुन्नी बाई थी, कोई गौशाला गायें रखती थी, तो वो यहाँ वो लेने आती थी बरसिंग। तो बोली बाबा चिंता मत करना, उसी समय कर्फ्यू सा लगा था पूरा। हाँ, कर्फ्यू लगा था। हाँ, कोई इधर उधर नहीं जा सकता। महाराज जी, हमने भी संतों की खूब सेवा की। इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो फिर हमें ये छत नहीं थी, यहाँ से था यहाँ इतनी, तो इसी पे पड़े रहते थे। वो माई आती थी तो हमको रोज़ रोटी दे जाती थी यहीं पर। तो इसीलिए कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उस लॉकडाउन में तो कहीं खाने के भी लाने पड़ गए थे? हम कहीं गए भी नहीं और हमको भोजन यहीं आया वहाँ से बरसाने से। कितने दिन महाराज जी? और हम पहचानते भी नहीं थे। अचानक आ गई वो माई, बोले बाबा रोटी मोटी कैसे, क्या व्यवस्था है तुम्हारी? हमने कहा रोटी मोटी तो हम यहाँ कुछ है ही नहीं। तो बोले हम चिंता मत करना, हम जीवन भर खिलाएंगे। वाह महाराज जी। और वो बेचारी 2-2.5 साल पहले गुजर गई। मुन्नी नाम की थी कोई, मैं नहीं जानता महाराज जी। वो गायें रखती थी, 2-4 गायें रखती थी। पूरी परेशाना बहुत बड़ा है महाराज जी, नहीं जानता मैं। तो ठाकुर जी कृपा पर मूल रूप से तो ये आपने संकल्प कर लिया ना? हाँ, संकल्प कर लिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो व्यवस्था करनी श्री जी को। हम राजा के मंदिर से आ रहे थे तो 2 पुलिस वाले आ गए उधर से। बोले अरे बाबा कहाँ जाएगा? हम जाएंगे अपनी कुटिया। बोले देखना नहीं है यहाँ कल से, आज से। ठीक है, नहीं दिखेंगे। आ गए यहीं पर हम, बिस्कुट और नमकीन का पैकेट भी ले के ऐसे ऐसे कुछ दिन निकाल लेंगे। हाँ, फिर ऐसे फिर वो माई आ गई, बोले बाबा चिंता मत करना, हम रोटी ला के देंगे दोनों टाइम। तो उसने हमको दोनों टाइम रोटी दी। तो वही कहानी याद आती है कि मलुकदास जी पेड़ पर चढ़ गए ऊपर और डाली से लिपट गए और बोले हमको जो यहाँ भोजन देगा तो यहीं प्रसाद पाएंगे, नहीं तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे। एक सेठ आया, सेठ ने थाली रख दी, बोले महाराज प्रसाद पालो। तो बोले, उसने कुछ नहीं कहा, मलुकदास ने कुछ नहीं बोले। तो बोला अच्छा ठीक है, नहीं पाते हो तो हम रख के थाली रख के जा रहे। अब लड्डू थे बड़े बड़े। अब वो तो ये थे कि हमको जो यहीं पर प्रसाद खिलाएगा, यहीं पेड़ पर, तो पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। अब वो उसी पेड़ के नीचे 4 बदमाश भी आते थे। तो शाम के टाइम देखा कि उन्हें लड्डू प्रसाद कौन लाया हुआ? राजा ने कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मानने के लिए लड्डू भेजे होंगे, इसमें जहर मिला के दिया हुआ। तो आए तो देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, इधर उधर देखा और इधर तो कोई नहीं दिखाई दिया आसपास।
और ऊपर जो नज़र मारी तो मतलब उदासी दाल से चिपके ऐसे लिपटे। तो मैंने कहा हाँ यही साला यही लाया होगा, यही राजा का दूत है। तो थाली लेके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ गया और ज़बरदस्ती ठूँस कैसे को खिलाओ साले को, यही मर जाएगा। और उसको ठूँस के खिलाया। तब उन्होंने कहा था इस दोहे को कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मुलुक कह गए सबके दाता राम। सच में महाराज जी बड़े दयालु ईश्वर जी। हाँ, तब ये दोहा उन्होंने उस जगह पर बना के तैयार किया। तो मोर दास कहाई करे न रासा, और तू कहो तो कहा अस विश्वासा। मेरा दास कहलाता है और दूसरों की आशा करे तो ऐसा उसका क्या विश्वास। अच्छा महाराज जी। तो हम कहने में तो हम रामदास हैं और श्यामदास हैं, कृष्णदास हैं, दास बन गए उनके। लेकिन हम आशा कर रहे मनुष्यों की, सेठों से मनुष्यों से आशा करते हैं। तो ऐसा उसका काय का विश्वास, ये विश्वास थोड़ी है। विश्वास तो वही है कि जो परमात्मा से ही विश्वास रखे, जैसे भी रखे उसी के भरोसे रहे। महाराज जी ठीक है महाराज जी, चलना पड़ेगा महाराज जी को, विश्राम करना है और आवश्यक है महाराज जी, आपका विश्राम भी आवश्यक है। और हमें भी कार्य थोड़ा सा संत सेवा का जाना तो पड़ेगा। है ही, तो हम भी देखते हैं। हमारे लिए को और आज्ञा महाराज जी कोई कैसी भी। हम तो कुछ आज्ञा नहीं दे सकते, हम क्या कह दें आपसे। आपने खूब ऐसा किया। ठीक है तो जो महाराज हम जी। आज हमारी पहली ज़िंदगी में पहली बार है। वैसे तो हमारे पास अब हम अगर हम कहें आपसे बड़ी बड़ी बात में उसकी तो ठीक नहीं है। पहले भी ऐसे कुछ हमारे पास कुछ लोग आने लगे थे हमारे ही घर पर, वहीं यहाँ पे हमारा जन्मभूमि है, बाहर से भी। तो लोगों को ईर्ष्या होती थी कि इनके पास ऐसे लोग क्यों आते हैं, बाहर के विदेशी लोग ऐसे क्यों आ रहे हैं। अब हमने सोचा चलो यहाँ ईर्ष्या हुई तो फिर हमने हमारा घर परिवार मिटा तो हम यहाँ चले आए। हमने चलो ब्रजवास करेंगे। तो सारी समस्या, अब इसकी बहुत लंबी कथाएँ हैं, कहानी। तो हम लोग अब ब्रजवासियों की और शरण ले ली हमने। ना 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 ऐसी कृपा मत करो महाराज जी। हमें बड़ी खुशी है जय हो राधे श्याम। और हमें सुख है यहाँ। जय हो राधे श्याम।